Good morning, students. Today we will study about some indirect method for the measurement of large distances. So in this process we will discuss about the parallax method. So first of all we will know about the parallax, that what is parallax. सो पैरेलैक्स को समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट में क्या करो, आप लोग एक पेन ले लो. आप लोग जैसे पेन ले लिया आप लोगों ने, उसको क्या कर दिया, बिल्कुल आंखों के सामने रख लो. अपने बिल्कुल सामने रख लिया आंखों के सामने. फिर एक आंख बंद कर लो अपनी. एक आंख बंद कर करके उस पेन को, टिप को देखो आप लोग. फिर क्या कर दो, उस आंख को खोल लो. फिर दूसरी आंख को बंद कर लो. फिर उस टिप को देखो. पेन को नहीं हिलाना है. आप लोगों को ये महसूस होगा कि दैट द पोजीशन ऑफ द पेन दैट चेंजेस, बट in actual the position of that pen that does not change. It means that the position of the pen that changes with respect to the background only. So this is only known as parallax. So parallax is the change in the position of an object with respect to the background when the object is seen from two different positions. अब जैसे जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, तो हमारे जो दो आइज़ हैं उनकी पोजीशंस भी क्या आ गया आपके पास है, डिफरेंट पोजीशंस हैं. दोनों के बीच में गैप आ गया. इसलिए हम लोगों को जो है, जो हम लोगों ने पेन रखा था उसकी पोजीशंस जो है वो डिफरेंट दिखाई देती है जब हम लोग डिफरेंट आइज से उसको देखते हैं. सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस इज कॉल्ड बेसिस. जैसे हम लोगों ने ये दो मान लो आइज की पोजीशन है. एक हमारे पास ये लेफ्ट आई है, ये कौन सी है, राइट है. इसको एल और इसको आर मान लिया हम लोगों ने. तो हमारे पास ये क्या आ गया कि दैट दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू आइज दैट इज नोन एज अ बेसिस. ठीक है. दिस एंगल, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा था. ये जो एंगल है जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है, दिस एंगल LOR दैट इज नोन एज अ पैरेलैक्स एंगल, और इट इज़ आल्सो नोन एज पैरालैक्टिक एंगल. हियर B इज़ द बेसिस. इसको क्या बोल दिया, बेसिस बोल दिया. ठीक है. एक्ट एज अ आर्क. अब हमें पता है कि एंगल क्या आता है, एंगल दैट इज इक्वल टू arc upon the radius. So therefore this angle theta that is equal to basis upon this radius, that is a b upon x. So by knowing the value of this b, इस डिस्टेंस को हम लोग मेज़र कर सकते हैं. एंड मेजरिंग एंगल दिस थीटा, इस एंगल थीटा को हम लोग मेज़र कर लेंगे. वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस x. ये डिस्टेंस हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यही मेथड हमारे पास ये जो पैरेलैक्स मेथड है, this method has been used for measuring the distances of the stars which are less than 100 light year away. एक लाइट ईयर कल मैंने आप लोगों को बात की थी कि दैट इट इज़ अ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. इसके बराबर आप लोगों को डिस्टेंस बताई थी. कल ही हम लोगों ने 2 दिन पहले ही बात की थी इसकी लाइट ईयर की. तो जिन स्टार्स की डिस्टेंसेस क्या होती है, 100 लाइट ईयर अवे से कम है, उन स्टार्स की डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम लोग इस पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम लोग क्यों नहीं इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारी आंखों से दूर जाता है, उसका साइज़ जो है वो कम होता जाता है, छोटा होता जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सन का साइज़ जो है हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है. इवन जो स्टार्स हैं हम लोगों को बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं. लेकिन ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दैट द साइज़ ऑफ सम स्टार्स दैट इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द साइज़ ऑफ द सन. लेकिन वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं हम लोगों से. सो द एंगल सबटेंडेड बाय दी स्टार्स एट आवर आइज इज़ अ वेरी स्मॉल. वैसे ही आप लोग देखो, अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है आंखों के नज़दीक है तो उसका साइज़ हम लोगों को एक्चुअल साइज़ दिखाई देता है. लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट दूर जाता है उसका साइज़ क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है. वो डिक्रीज़ क्यों होता है, बिकॉज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट मेक्स अ स्मॉलर एंगल ऑन आवर आइज. तो इसका मतलब उसका एंगुलर साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई, 100 लाइट ईयर अवे से ज़्यादा हो गई, तो दिस एंगल थीटा दैट बिकम्स वेरी स्मॉल एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेज़र इट एक्यूरेटली.
इसको हम लोग जो है वो एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास ये एंगल थीटा ही एक्यूरेटली मेज़र नहीं होगा, इट मीन्स हम लोग जो है वो एक्यूरेट डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर टू मेजर द डिस्टेंसेज ऑफ द स्टार्स विच आर एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 100 लाइट ईयर अवे। तो चलो अब हम लोग इस मेथड को समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो द पैरेलैक्स मेथड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। मान लो हमारे पास इस डायग्राम से चलते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या है कि ये अर्थ की पोजीशन हम लोगों ने मान ली कि दैट अर्थ दैट रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट अराउंड द सन। ए बी दैट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, इट कैन बी टेकन एज अ बेसिस, ठीक है, अराउंड द सन। वी कैन कंसिडर इट एज अ सर्कुलर ऑर्बिट। वैसे तो आप लोगों को पता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट आता है, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन वी कैन कंसिडर इट एज अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये आपके पास अर्थ जो है क्या कर रही है, चारों तरफ सन के घूम रही है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, एन बी द नियर बाई स्टार हुज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ वी हैव टू मेजर। इस एन स्टार की डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से अर्थ से क्या करनी है, मेजर करनी है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि भाई अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने कोई एक फार स्टार जो है वो फार ऑफ स्टार एफ मान लिया, हुज पोजीशन दैट रिमेन्स फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। मतलब जिसकी पोजीशन जो है अर्थ की रिस्पेक्ट में क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। जैसे हमारे पास जो है वो कौन सा पोल स्टार आप लोगों ने देखा है, द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार दैट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। वैसे ही आपके पास है, मतलब होल ऑफ द ईयर दैट इट रिमेन्स फिक्स्ड। वैसे ही हम लोगों ने ये मान लिया, कोई स्टार मान लिया, उसकी पोजीशन क्या रहती है, हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है स्टार्टिंग में, in the beginning that the earth is at point A, the light rays coming from the nearby star and this far star, जो हम लोगों ने क्या माना हुआ है, एक फार स्टार जो हम लोगों ने माना हुआ है, रेफरेंस के लिए माना हुआ, दिस इज अ रेफरेंस स्टार। ठीक है, द लाइट रेज दैट मेक्स एंगल थीटा 1, इस एंगल को मेजर किया हम लोगों ने बाय यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर थीटा 1 बना रहा है। ये लाइट रेज यहाँ पर एंगल कितना बना रही हैं, थीटा 1 बना रही हैं। इट मीन्स दिस एंगल दैट इज अ एंगल विच वन दैट इज अ एफ ए एन दैट इज इक्वल टू थीटा 1। सो एंगल एफ ए एन दैट इज इक्वल टू थीटा 1 के बराबर आ गया आपके पास। अब क्योंकि ये दोनों जो है आपके पास दोनों लाइन के आगे पैरेलल आ गए, इट मीन्स दैट दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए एन एस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा 1। तो ये भी किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू थीटा 1 के बराबर आ गया। अब क्या होगा, आफ्टर 6 months अर्थ दैट कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स ऑर्बिट, इसने क्या कर लिया, आधा ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर दिया एंड इट रीचेज एट पॉइंट बी के ऊपर यहाँ पर पहुँच गई। अब क्योंकि ये जो स्टार है इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ दैट रिमेन्स फिक्स्ड, ये हम लोगों ने माना हुआ है। अब मान लो हमारे पास द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाई स्टार एन एंड फ्रॉम द दिस रेफरेंस स्टार एफ दैट मेक्स एंगल थीटा 2। ये कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा 2, विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो अब क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल, दैट इज अ एंगल बी एन एस, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, देयरफॉर एंगल बी एन एस दैट इज आल्सो इक्वल टू एंगल थीटा 2। ये भी किसके बराबर आ गया, एंगल थीटा 2। अब अगर हम लोग देखें दिस एंगल, एंगल ए एन एस ए एन बी दैट इज इक्वल टू एंगल ए एन एस प्लस एंगल बी एन एस, इन दोनों के बराबर हो गया। सो इट इज इक्वल टू एंगल थीटा 1 प्लस एंगल थीटा 2। तो इसका मतलब एंगल ए एन बी दैट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, सो अब लगा देंगे हम लोग कौन सा, वो फार्मूला जो हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर ये वाली बात की थी कि भाई आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बेसिस अपॉन रेडियस। तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं थीटा किसके बराबर आ गया, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू ए बी, ये आ गया बेसिस अपॉन रेडियस किसके बराबर, ए एन, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाई स्टार फ्रॉम द अर्थ। सो ए एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखें ए बी हमारे पास क्या है, ए बी दैट इज इक्वल टू 2as दैट इज किसके बराबर, 2 इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दैट इज इक्वल टू द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन।
अर्थ और सन के बीच की दूरी को क्या बोला था, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गई, इसका डबल हो गया ए बी दैट इज इक्वल टू ए एस प्लस ये भी किसके बराबर, ए एस के बराबर ही आएगा, बी एस दैट इज इक्वल टू ए एस। तो 2 ए यू के बराबर हो गया 2 ए एस, मतलब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर था, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻11 मीटर। सो देयरफॉर दिस ए एन दैट इज इक्वल 3 इंटू 10⁻11 अपॉन θ1 प्लस θ2, और ये साथ में आ गया हमारे पास मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस नियर बाई स्टार। दूसरी बात, दिस पैरालेक्स मेथड दैट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू फाइंड द साइज ऑफ द मून। मान लो हमारे पास दैट ए बी दैट विल बी दैट इज द डायमीटर ऑफ द मून। ठीक है, ये हमारे पास आ गई अर्थ। मान लो हमारे पास जो मून का डायमीटर है उसके 2 पॉइंट से, जो अपोजिट पॉइंट्स हैं आपके पास डायमीटर के, द रेज फ्रॉम दैट पॉइंट दैट मेक एंगल थीटा एट अ पॉइंट ओ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Let s be the distance of the moon from the surface of the earth, which is also measured by using the parallax method। मान लो उसको मेज़र किया हुआ है हम लोगों ने, ये नॉन है हमारे पास, हमने इसको फाइंड आउट करना है ए बी को। सो एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू थीटा के बराबर हमारे पास आ गया। ये डिस्टेंस किसके बराबर, एस के बराबर मेज़र की हुई है हम लोगों ने। ये एंगल कितना मेज़र किया है, थीटा के बराबर। हमने क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो हमें बताया क्या, दैट इज अ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस के बराबर, थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस। सो ए बी दैट इज इक्वल टू एस इंटू थीटा क्या आ गया, दैट इज अ साइज ऑफ द मून दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू एंगल सबटेंडेड ऑन द अर्थ के बराबर। तो ये सिंपल सा मेथड आपके पास आ गया। अब एक और मेथड आता है हमारे पास, दैट इज अ इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। बिगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग, जिनका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम लोग मेज़र करते हैं इनडायरेक्ट मेथड टू मेज़र द साइज़ ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। ओलिक एसिड मॉलिक्यूल है, उसका हम लोगों ने साइज़ मेज़र करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका साइज़ मेज़र करने के लिए, उस ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज़ मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल। अल्कोहल में करेंगे विद कंसनट्रेशन 1/500। 1/500 का मतलब ये हो गया आपके पास कि 500 मिलीलीटर में आप लोगों के पास कितना, 1 ml आप लोगों के पास क्या है, ओलिक एसिड, और बाकी जो है क्या बच गया आपके पास, दैट इज़ अल्कोहल। तो हमने कितनी कंसंट्रेशन तैयार कर दी इसकी, अल्कोहल में 1/500। अब क्या किया हम लोगों ने कि दैट ये जो सोल्यूशन आपके पास बन गया, इसको बना लिया हम लोगों ने सोल्यूशन, किस में बनाया, अल्कोहल में बनाया हम लोगों ने। ठीक है, प्योर अल्कोहल लिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या किया, पोर n ड्रॉप्स ऑफ दिस सोल्यूशन। मान लो हम लोगों ने n कोई भी नंबर ले सकते हैं आप लोग, n की वैल्यू आप लोग ले सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 एज यू विश। जितने भी हम लोगों ने एक मेथड ले लिया, हम लोगों ने एक कॉमन नंबर ले लिया n। ठीक है, सो पोर n ड्रॉप्स ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम v ईच। हम लोगों ने क्या कर लिया, एक फिक्स वॉल्यूम रख लिया, इसका कितना v। एक कोई भी आप लोगों ने ड्रॉपर ले लिया जिसमें से कि आपके पास हर ड्रॉप जो निकले वो किसकी एक फिक्स वॉल्यूम की निकले वहाँ से। तो हमने क्या कर दिया, n ड्रॉप्स को क्या कर दिया, पोर कर दिया, जिसका हर किसी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो, v हो, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करना है, इनको पोर करना है इन अ ब्रॉड वेसल, जिसको कि हमने किस में लिया हुआ है, का ब्रॉड वेसल में। जैसे मान लो आप लोगों के पास क्या है, कोई प्लेट है, उसमें आप लोगों ने ले रखा है वाटर, या आप लोगों के पास कोई और बड़ा वेसल है, उसमें ले रखा है आप लोगों ने वाटर, उसके सरफेस के ऊपर आप लोगों ने n ड्रॉप्स को पोर कर दिया। अब अगर देखें टोटल वॉल्यूम ऑफ द n ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन, देखो n ड्रॉप्स है, हर किसी का वॉल्यूम कितना है, v है, तो टोटल सोल्यूशन कितना वॉल्यूम हुआ आपके पास, n इंटू वी। अब क्योंकि ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 1/500, सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन द सोल्यूशन कितनी आ गई, NV/500। भाई ओलिक एसिड तो कितना बचा आपके पास, ये तो टोटल सोल्यूशन था, टोटल सोल्यूशन की कितनी हुई, NV। तो इसका मतलब ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन थी इसमें 1/500, तो इसका मतलब इस सोल्यूशन में ओलिक एसिड कितना पोर हुआ, दैट इज NV/500। ठीक है, अब होगा क्या कि दैट आफ्टर सम टाइम द ओलिक एसिड में से जो सोल्यूशन था आपके पास,
ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इट स्प्रेड रैपिडली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, वाटर के सरफेस के ऊपर एकदम से क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी ऊपर, ठीक है, ऑफ थिकनेस टी। अब क्या होगा, जो अल्कोहल है दैट इमीडिएटली इवेपोरेट, एकदम से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड अ ओलिक एसिड लेयर इज लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। मान लो जो थिकनेस है आपके पास ओलिक एसिड की वो बच गई टी के बराबर यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, जो लेयर बची उसका एरिया निकालना है हम लोगों ने। एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय यूजिंग द ट्रेस पेपर एंड ग्राफ पेपर फाइंड द एरिया ए। मान लो जो एरिया हमारे पास आया वो कितना आ गया, ए के बराबर आ गया। उसको हम लोगों ने बहुत ही केयरफुली मेजर करना है। बाय यूजिंग ट्रेस पेपर एंड ग्राफ पेपर मेजर दैट एरिया एंड लेट दिस एरिया दैट कम्स आउट टू बी ए। ये एरिया आपके पास आ गया, दैट इज ऑक्युपाइड बाई ओलिक एसिड लेयर। अब देखो उस लेयर की थिकनेस भी आ गई, उस लेयर का एरिया भी आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग। सो द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन द लेयर किसके बराबर, दैट इज द एरिया इनटू थिकनेस। भाई सीधी सी बात है, फार्मूला क्या होता है इसका, वॉल्यूम का, दैट इज द एरिया इनटू थिकनेस के बराबर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर देखें, ये भी उसी ओलिक एसिड का वॉल्यूम है जो हमारे पास ऑब्टेंड हुआ, और ये भी आपके पास उसी ओलिक एसिड का क्या है, वॉल्यूम है जो हम लोगों ने पोर किया। इसका मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटू टी दैट इज इक्वल टू एन वी अपॉन 500। तो यहाँ से क्या निकाल ली, थिकनेस टी दैट इज इक्वल टू एन वी अपॉन 500 इंटू ए। यहाँ पर आ गया आपके पास। अब ये थिकनेस बहुत ही कम हो गई। इफ दिस थिकनेस इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ओलिक एसिड मॉलिक्यूल, यही थिकनेस किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज द साइज ऑफ द ओलिक एसिड मॉलिक्यूल के बराबर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड आपके पास इनडायरेक्ट मेथड आ गया टू मेजर द थिकनेस ऑफ द और द साइज ऑफ द ओलिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी आप लोगों ने इतने करना है। अब हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। तो हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।